पड़ा माया बंद पानी दुनिया जो सड़ता, फले बीज दुनिया जो बंद मिट्टी करता। स्काई स्पीक्स पर एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज बृहस्पति खाना नंबर 4 की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी मित्रों से निवेदन है, कृपया अपनी दैनिक दिनचर्या में एक नेक कार्य जरूर शामिल करें। इसके अलावा यदि आप घर बैठे ही मुझसे लाल किताब ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का निजी परामर्श चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, साथ ही स्क्रीन पर मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर सशुल्क परामर्श ले सकते हैं। तो लाल किताब 1952 के संस्करण के मुताबिक पड़ा माया बंद पानी दुनिया जो सड़ता, फले बीज दुनिया जो बंद मिट्टी करता। यानी जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर फलता है, ठीक वैसे ही माया का दरिया बहते रहने से ही बढ़ता है और फलता फूलता है। जैसे केतु शुक्र से बढ़ता है, वैसे ही बृहस्पति चंद्रमा के साथ बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है कि दरिया में जितनी रवानी होगी उतना ही दरिया का उम्दा फल होगा। तख्त बिक्रमी 32 परियां ब्रह्म पूर्ण कोई अपना हो, जमीन मुरव्वे दूध की नदियां शेर सीधा पानी तैरता हो। यानी बृहस्पति यदि चतुर्थ भाव में खाना नंबर 4 में शुभ हो, नेक हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित ना हो, तो ऐसे में व्यक्ति किसी राजा से कम नहीं होगा। तख्त विक्रमी 32 परियां, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंची पदवी पर होगा, बहुत आला अफसर हो सकता है, नेता हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने इलाके का एक सम्माननीय व्यक्ति होगा, ब्रह्म पूर्ण, यानी पूर्ण ब्रह्म होगा, मर्यादा का पालन करने वाला। जमीन मुरव्वे दूध की नदियां, ऐसे व्यक्ति के घर में दूध की नदियां बहती होंगी, शेर सीधा पानी तैरता हो। यानी ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहेगा। मंद शनि बुध इज्जत मंदी, 10वें बैरी जर डोलता हो। शनि यदि खराब हुआ, अशुभ हुआ, तो ऐसे व्यक्ति की समाज में इज्जत कम हो जाएगी या उसे बदनामी भी मिल सकती है। और बुध यदि दशम भाव में हुआ, बृहस्पति 4 के समय यदि बुध दशम भाव में हुआ, तो भी ऐसे व्यक्ति का सिंहासन डोल जाएगा। यानी बुध उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होगा और उसे उतनी तरक्की नहीं मिल पाएगी जितनी उसे मिलनी चाहिए। केतु बुरे से शाह लेगा फकीरी, राहु भले से सब उम्दा हो। राहु केतु यदि नेक हुए, कुंडली में शुभ हुए, तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म होगा, खूब तरक्की करने वाला होगा, धन दौलत का स्वामी होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि राहु केतु दोनों ही अशुभ हुए, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है धन दौलत से तंग होगा, गरीबी में मारा मारा फिरेगा। शुक्र चंद्र और मंगल मोती दूध भरे त्रिलोकी जो। इसी तरह शुक्र नेक से गृहस्थ नेक होगा, चंद्र नेक से विद्या नेक होगी, मंगल नेक से भाई बंधुओं का पूर्ण सुख सागर होगा, भाई बंधुओं का पूर्ण सुख एवं सहयोग होगा। दूध भरे त्रिलोकी जो, यानी खाना नंबर 3 में बैठे हुए ग्रह भी नेक और शुभ फल देंगे। नाश बुजुर्गा कुल सब होती, इश्क गंदे जब खुद सरी हो। यानी बृहस्पति 4 के समय यदि ऐसा जातक गंदे इश्क में पड़ गया, पराए इश्क में पड़ गया, पराई नार के पीछे पड़ गया, तो फिर बुजुर्ग स्वयं और आने वाली औलाद, यानी 3 पीढ़ियां खराब होंगी, कष्ट में होंगी, दुखी होंगी। तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के पराये इश्क से दूर रहना होगा।
बृहस्पति खाना नंबर 4 में कब और कैसे होगा, इसके लिए लाल किताब ज्योतिष के मुताबिक हथेली में खाना नंबर 4 जो है, ये खाना नंबर 4 है। इसके अलावा हृदय रेखा को भी खाना नंबर 4 माना गया है। तो दोनों हाथ की अंगुलियों पर इस जगह यदि 4 सदफ हों या 4 शंख हों या 4 रेखाएं हों या केवल और केवल 2 चक्र पाए जाएं तो बृहस्पति खाना नंबर 4 का फल देगा। इसके अलावा यदि चंद्र के पर्व पर, चंद्र के बुर्ज पर यहां इस जगह केवल 1 शंख पाया जाए तो बृहस्पति खाना नंबर 4 का फल देगा। इसके अलावा यदि हृदय रेखा सीधी यहां बृहस्पति के बुर्ज पर, बृहस्पति के पर्व पर जाकर के सीधी खत्म हो बिल्कुल अंदर तक, तो बृहस्पति खाना नंबर 4 का फल देगा। इसके अलावा यदि किस्मत रेखा सीधी यहां से शुरू हो, किस्मत रेखा यानी भाग्य रेखा, बृहस्पति की जो रेखा है वो यदि चंद्र के इस पर्व से शुरू होती हुई मालूम हो तो बृहस्पति खाना नंबर 4 का फल देगा। तो बृहस्पति खाना नंबर 4 का नेक और शुभ फल या जो भी जैसा भी फल तभी दे पाएगा जब ये उपरोक्त हस्त रेखाओं में कोई भी एक शर्त जो है वो लागू हो। अब मकान कुंडली यानी लाल किताब वास्तु की बात करी जाए तो खाना नंबर 4 नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है, और जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में बैठा हो तो खास करके नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बृहस्पति के शत्रु ग्रहों की चीजों को बिल्कुल भी स्थापित नहीं करना। बृहस्पति के शत्रु हैं बुध एवं शुक्र, और राहु केतु एवं शनि पापी हो तब भी बृहस्पति के शत्रु माने जाएंगे। तो ऐसे में खाना नंबर 4 की दिशा में बृहस्पति के शत्रु ग्रहों की चीजों को बिल्कुल भी स्थापित नहीं करना। अब बृहस्पति चौथे भाव में यह साबित हो जाए, मालूम पड़ जाए कि बृहस्पति चौथे भाव में बैठा है, तो बृहस्पति कब और कैसे शुभ फल देगा उसके लिए बहुत सरल सा नियम है। यदि चंद्रमा शुभ हो, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के घर में बैठा है, तो यदि चंद्रमा शुभ हो और खाना नंबर 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु न बैठे हों तो बृहस्पति शुभ फल देगा। कैसे देगा? एक ही सदफ के अंदर पैदा हुए 2 मोती, एक ताज शाह के सर पर, दूजा खरल में पिसता है। अर्थात जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यदि बृहस्पति नेक हुआ तो ऐसा व्यक्ति राजा की भांति होगा, बहुत ऊंची पदवी पर होगा, उसकी किस्मत, उसकी भाग्य जो है बहुत बुलंद होगी। ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ के बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। सोने की खान यानी उसके साए में धन दौलत का दरिया बहता होगा, यानी खूब धनवान होगा, और ऐसा व्यक्ति मुसीबत के वक्त अपने लक्ष्य की तरफ सीधा बढ़ते रहने वाला होगा। धर्म से ऐसा व्यक्ति का पूर्ण ताल्लुक होगा, यानी ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा। हुकूमत करने की उसमें उम्दा ताकत होगी, उम्दा हुकूमत करने का उसमें एक तरह से योग्यता होगी। राज दरबार यानी सरकार से ऐसे व्यक्ति को खूब फायदा होगा, सरकार से ऐसे व्यक्ति को लाभ होगा। हर तरह की शांति होगी, ऐसे व्यक्ति का आलीशान महल होगा, रहमदिल होगा, हमदर्द होगा जातक, और जमीन जायदाद के मामले में भी ऐसा व्यक्ति खुशहाल होगा। भाई बंधुओं का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा। बृहस्पति जब नेक हो, यानी बृहस्पति के साथ या बृहस्पति शत्रु ग्रहों से पीड़ित ना हो, भाग्य रेखा सीधी चंद्र के पर्व से शुरू होकर बृहस्पति के बुर्ज, बृहस्पति के पर्व खाना नंबर 2 तक पहुंच जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता से भी आगे बढ़कर खूब नाम कमाता है।
इसी तरह बृहस्पति अब कब अशुभ फल देगा? तो जाहिर सी बात है कि जब चंद्रमा अशुभ हो और साथ ही खाना नंबर 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बुध, शुक्र, राहु या शनि पापी होकर के बैठे हों तो बृहस्पति अशुभ फल देगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही अपनी बेड़ी को डुबोने वाला होगा, कुलनाशक। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपना खुद का नुकसान करने वाला होगा, व्यभिचारी हो सकता है, समाज में उसका कोई नाम नहीं होगा, नजर कमजोर होगी। धन के लिए ऐसे व्यक्ति को सदैव तंगहाली का सामना करना पड़ सकता है। जमीन जायदाद से भी उसको कोई खास शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। यानी कि नगद, नारायण, विद्या, धन, इन सब का उसके जीवन में अभाव होगा और ऐसा व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह मारा मारा फिरता रहेगा। बृहस्पति जिनका भी खाना नंबर 4 में बैठा हो उनके लिए खास हिदायत है कि यदि बृहस्पति 4 के समय खाना नंबर 10 खाली हो तो ऐसे में अपना नंगा जिस्म किसी को ना दिखाएं, यानी हीरो बनने की कोशिश ना करें। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे हीरोज अक्सर फिल्मों में अपना नंगा जिस्म दिखाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। यानी आपको हीरो नहीं बनना है, आपको सदैव अपना तन ढक कर रखना है, चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं। तो ऐसा व्यक्ति दौलत से कभी नंगा नहीं होगा, यानी धन की उसे तंगी नहीं सताएगी। इसी तरह व्यक्ति का भाग्य, ऐसे जातक का भाग्य जिनका भी बृहस्पति खाना नंबर 4 में बैठा हो, नानके परिवार के सहयोग से बढ़ेगा। यानी उसके भाग्य उदय में उसके नानके परिवार का अवश्य ही कोई ना कोई हाथ होगा। शिक्षा और विद्या की यदि बात करें तो ऐसा जातक 24 साल इल्म और तालीम की बरकत होगी। यानी ऐसे व्यक्ति का जो शिक्षा है वो बहुत उच्च दर्जे की शिक्षा होगी। बेशक शिक्षा चाहे रुकते रुकाते ही पूरी हो, लेकिन अंततः शिक्षा अवश्य पूरी होगी। इसी तरह पेशा यानी कारोबार की बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों से जुड़ा होगा। इसके अलावा सरकार से ऐसे व्यक्ति का कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा, या तो सरकारी नौकरी होगी या सरकार से ठेकेदारी करने वाला होगा। कोई ना कोई उच्च नेता, सरकारी अफसर भी हो सकता है, किसी बड़ी कंपनी में उच्च पद पर ऐसा व्यक्ति हो सकता है। सोने या स्वर्ण से जुड़े कारोबार, इसके अलावा आबपाशी यानी खेती, सिंचाई या कृषि आदि विभाग से ऐसा व्यक्ति जुड़ा हो सकता है। बुध यदि 10वें भाव में बैठा हो बृहस्पति 4 के समय तो 34 साल उम्र के बाद ही ऐसे व्यक्ति को काफी तंगी का सामना करना पड़ेगा, काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने बुजुर्गों के कारोबार नेक और उत्तम फल देंगे और ऐसे व्यक्ति के उच्च आला अधिकारियों से संबंध भी होंगे। इसके अलावा सेहत की बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति का कमाई का 1/4 हिस्सा उसकी सेहत पर जरूर खर्च होगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, खूब दौलतमंद होगा। इसके विपरीत यदि दशम भाव में बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति धन की तंगी से परेशान होगा। सफर या विदेश यात्राओं की बात की जाए तो सूर्य यदि दशम भाव में बैठा हो, चंद्र शुभ हो, नेक हो, तो ऐसे व्यक्ति को राज दरबारी सफरों के यानी अपने कारोबार या नौकरी के संबंध में सफर करने पड़ेंगे और जिसके नेक नतीजे होंगे यानी शुभ फल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों,
जाहिर है कि बृहस्पति यदि चतुर्थ भाव में नेक हुआ, शुभ हुआ, तो आपको अवश्य ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा बृहस्पति यदि अशुभ हुआ किसी भी प्रकार से, तो ऐसे में बुजुर्गों के ताबेदारी यानी बुजुर्गों के अधीन रहकर उनकी प्रत्येक बात को मानने से, उनकी आज्ञा पालन करने से बृहस्पति आपको आजीवन शुभ फल देते रहेंगे। इसके अलावा आपको गंदे इश्क से यानी पराई औरतों से भी दूर रहना होगा, तो ही बृहस्पति आपको शुभ और नेक फल प्राप्त प्रदान करेंगे। तो खुश रहो, आबाद रहो, मालो जर बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी तुम करते रहो। धन्यवाद।